some word problems based on the quadratic equation. In this class, I will take 8 questions, 8 different questions based on word problems based on quadratic equation. So first number I am going to take which is related to the number, positive number, negative numbers and all. इन numbers के questions जो होते हैं 2 digit number अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने ये केवल number वाले question को पहले लिया. The difference of two numbers is 5. The difference of two numbers is 5 and the difference of their reciprocal is 1/10. मतलब दो numbers का जो sum है, difference है वो 5 है और उनके reciprocal का difference 1/10 है. Then find the numbers. ठीक है, समझ में आया? मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ. So let the first number be x. Let the first number be x, therefore other number will be 5 plus x और x plus 5. तो दोनों का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो 5 आएगा. ठीक है, अब दोनों के रेसिप्रोकल का सम मतलब 1/x माइनस डिफरेंस इज 1/x और x plus 5 is equal to 1/10 है. देखिए ये जो 1/x है ये बड़ा होगा 1/x plus 5 से, क्योंकि 1/x और नीचे यहाँ पर x plus 5 है ना, मतलब बड़ी वैल्यू है. तो बड़ी वैल्यू पर रेसिप्रोकल छोटा होता है. ठीक है, अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. x इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा x plus 5 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा -x, जो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा x² plus 5x. Now your equation is x² plus 5x minus 50 is equal to 0. अब आप इस इक्वेशन को, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मेथड में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, कंप्लीटनेस स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं, आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज द फैक्टराइजेशन मेथड. सो x² plus 5x minus 50 is equal to 0. इसमें प्रोडक्ट जो है वो है -50. तो मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 5 है और मल्टीप्लाई करने से 50. तो आप ध्यान करिए क्या होगा, 5 और 10. ठीक है, तो ये हो गया आपका x² plus 10x minus 5x minus 50 is equal to 0. तो जब यहां x कॉमन लेंगे तो आएगा x plus 10 और -5 लेंगे तो आएगा x plus 10 is equal to 0. ये हो गया फैक्टराइजेशन x minus 5 and x plus 10. अब एक एक को 0 लिखेंगे तो x is equal to आएगा -5, x is equal to 5 and x is equal to -10. तो इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि अगर हम यहाँ -10 लेंगे तो ये भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. ठीक है, तो उससे आंसर आप चेक करना पड़ेगा आपको आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये आसान है. इसको वैल्यू ले लीजिए, इसको x is equal to 5 लिखेंगे तो दूसरा नंबर 10 आ जाएगा. तो द टू नंबर्स आर 5 and 10 जिनके रेसिप्रोकल का सम 1/10 होगा. डिफरेंस 1/10 होगा. ठीक है, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 2 digit नंबर. ठीक है, आपको 2 digit नंबर के बारे में पता है कि 2 digit नंबर अगर किसी 2 digit नंबर का टेंस प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस पर y है तो वो नंबर होता है 10x plus y, मतलब 10 into टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस. ठीक है, तो 2 digit नंबर है such that the product of its digits is 12, मतलब दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 12 है. When 36 added to the number, the digits interchange their places. तो 2 digit नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअली ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि इंटरचेंज वाला जरूर टर्म यूज होता है. ठीक है, सो अब देखिए अगर मान लीजिए 2 डिजिट, मतलब जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है x y, ये 2 डिजिट नंबर, ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो y
12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन x। हमें y यूज नहीं करना है, केवल एक वेरिएबल x यूज करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक डिजिट लेंगे। लेट द डिजिट at tens place be x, therefore the digit at ones place will be 12 upon x, therefore the number बनेगा आपका, वो आएगा, क्या बनेगा 10 into tens place plus unit place। ये ओरिजिनल नंबर बन गया। अब क्या करना है, इसका नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जिसको मैं लिख रहा हूं रिवर्स नंबर। ठीक है, सो रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू यूनिट प्लेस आ जाएगा अब यहां पे। ठीक है, प्लस x, 10 इंटू यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस, मतलब जैसे 87, तो यहां पर है 8 इंटू 10 प्लस 7, लेकिन अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 78, मतलब 7 इंटू 10 प्लस 8। ये देखिए रिवर्स हो गया, यहां 7 था, यहां 8 था, अब यहां 7 आ गया, यहां 8 हो गया। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो अब क्या करना है, दोनों में ये कहा गया कि इस नंबर में अगर 36 ऐड करते हैं तो ये नंबर आता है। इसका मतलब ये हुआ, एज पर द क्वेश्चन 10x प्लस 12 अपॉन x प्लस 36 इज इक्वल टू 120 अपॉन x प्लस x। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने में बहुत आसान है। नीचे आपको x दिखाई दे रहा है ना, तो x और x का एलसीएम कितना होगा, x ही होगा, तो पूरे इक्वेशन में आप x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप यहां x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x स्क्वायर, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 12 आएगा क्योंकि x कट जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36x, यहां इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120, और फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। अब हम सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये 10x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 36x, और ये यहां से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे 9 है, यहां 36 है, यहां पे 108 है, ऑल आर डिविजिबल बाय 9, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब 9 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो क्या आना चाहिए बताइए। 9 से अगर हम 108 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए ये दोनों को अगर हम देखिए प्रोडक्ट को कितना है 12 आ रहा है, और हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 4 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए, तो वो होंगे 6 और 2। तो इसका जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए इनका डिफरेंस 4 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा, करेक्ट। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 6, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आया x माइनस 2 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आएगा 2 और x इज इक्वल टू आएगा माइनस 6। तो नेगेटिव वाले टर्म को आप ओमिट कर दीजिए, इसको सेलेक्ट नहीं करना, ये लेंगे सेलेक्ट करेंगे, तो यहां पे जब लिखेंगे तो नंबर आपका आएगा 10 इंटू 2 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 20 और इसका आएगा 6, तो आंसर आएगा आपका 26 द आंसर इज द नंबर, जिसमें 63 अगर आप ऐड करेंगे तो नंबर 36 ऐड करेंगे तो ये नंबर उलट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? Now let's student, next question is based on the fractions. Okay, see the question, the numerator of a fraction is 3 less than the denominator, मतलब एक
फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, आपको पता है। तो न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो 3 कम है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इफ 4 is added to the both numerator and denominator, the value of fraction increases by 1/8, increases by 1/8, हो नहीं जाती है 1/8, इंक्रीज हो जाती है 1/8। फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखिए आपको लेट द न्यूमरेटर be x, therefore the denominator will be x plus 3। हम डिनोमिनेटर को x भी ले सकते थे और न्यूमरेटर को x माइनस 3 भी ले सकते थे। तो आई ऑलवेज जो ये ना अवॉइड करता हूं माइनस साइन के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने किया इसमें डिनोमिनेटर को ज्यादा बड़ा ले लिया, x प्लस 3 कर दिया, ठीक है। तो अब जो फ्रैक्शन बनेगा तो ये जो हो जाएगा आपका फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन x प्लस 3, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब एज पर द क्वेश्चन अगर 4 दोनों में 4 ऐड कर दिया जाए, एज पर द क्वेश्चन x प्लस 4 अपॉन x प्लस 7, बिकॉज 7 क्यों हो जाएगा, यहां पर अगर हम 4 ऐड करेंगे, यहां 4 ऐड करेंगे x प्लस 4 होगा, यहां ऐड करेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3, दिस फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 1 अपॉन 8। सो अब ये आपका एज पर द क्वेश्चन बन गया। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां लाए, नहीं तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं यहां पे x प्लस 7 लिख रहा है, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 7 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो आएगा 8x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस 3, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये हो गया आपका x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो आएगा 9x प्लस 3 और नीचे आएगा 8x प्लस 24। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एट लास्ट में जो आंसर आएगा मतलब x प्लस 4 इंटू 8x प्लस 24 और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे इज इक्वल टू 9x प्लस 3 इंटू x प्लस 7। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका जो अल्टीमेटली ट्रांसपोज करने के बाद और वो सब करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन बना इसको आपको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर सारे वैल्यूज को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमें ये इक्वेशन मिलेगा। आप करके देखिएगा। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा आपका x माइनस 5 एंड x प्लस 15, क्योंकि यहां पर हमको लाना है 75। दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 10 आए और मल्टीप्लाई करने से 75। तो 15 5 से 75, 15 में से 5 जाएगा तो 10 आएगा और बड़े वाले नंबर में पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि यहां मिडिल टर्म में पॉजिटिव साइन है, इसलिए बड़े नंबर में पॉजिटिव और छोटे नंबर में नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो अब जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5 आई विल कंसीडर। तो जब हम x इज इक्वल टू 5 यहां रखेंगे तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन आ जाएगा 5 अपॉन 8। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एजेस। ओके, तो हमको जब भी कभी एजेस का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट एजेस को कंसीडर करा जाता है, फिर उसके बाद में हम लोग को 5 साल बाद में जाना है तो हम 5 साल ऐड कर देते हैं और 5 साल पीछे जाना हो तो 5 साल माइनस कर देते हैं। इस तरीके से एजेस को हम वाले जो क्वेश्चन होते हैं एजेस वाले क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 इयर्स। मतलब फादर की एज और सन की एज का जो सम है वो 50 इयर्स है। 5 years ago, अब 5 साल पहले जाना पड़ेगा आपको। 5 years ago the product of their ages is 175। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एजेस के क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ही कंडीशन होती है
और दूसरी चीज उसमें प्रोडक्ट वर्ड यूज किया जाएगा। दोनों जो फादर और सन के जो रिलेशन है उन दोनों में रिलेशन होगा एक, मतलब फादर और सन का जो एजेस आप लेंगे एक्स और वाई, उन दोनों में एक रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज of sun be x, their years, x years, therefore the present age of father will be 50 minus x, क्योंकि दोनों के एजेस का सम 50 है। ठीक है, यहां डिफरेंस नहीं, अब सम है, इसका मतलब एक को x लेंगे तो दूसरा 50 माइनस x होगा। अब 5 साल पहले की बात करें, 5 years ago, 5 साल पहले दोनों की एज निकाल लीजिए, तो एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी 5 years ago x माइनस 5, और एज ऑफ फादर ये हो जाएगी 50 माइनस x माइनस 5 and that is 45 minus x। तो 5 साल पहले की ये उम्र हो गई इसकी सन की, और 5 साल पहले की उम्र हो गई इसकी फादर की 45 माइनस x। ठीक है, अब इन दोनों का एज पर द क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x माइनस 5 और 45 माइनस x का जो प्रोडक्ट है वो है 175, इनका प्रोडक्ट है 175। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x और साथ में आएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये आएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया आपको, इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स करेंगे तो आएगा, आपको प्रोडक्ट लाना है पॉजिटिव, मतलब दो ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनको जोड़ने से 50 आए और मल्टीप्लाई करने से 400 आए। ठीक है, तो वो हो गया आपका 10 और 40, 10 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और 10 और 40 को सब ऐड करोगे तो 50 आएगा, और दोनों में यही साइन लगेगा जो मिडिल टर्म में होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 40x प्लस 400, तो x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 10, और माइनस 40 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको जब ये सॉल्व करोगे तो आएगा x माइनस 10 इंटू x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी 10 एंड x की एक और वैल्यू आएगी 40। अब x की वैल्यू क्या ली हमने, किसके लिए, सन की, तो सन की एज 40 लिखोगे तो फादर की एज 10 इयर्स हो जाएगी, तो ये नहीं ले सकते अपन, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। हमें लेना पड़ेगा x इक्वल टू 10, सन की एज 10 होगी तो फादर की एज 40 हो जाएगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो आप देखिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है। तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक का है या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 बार कंडीशन दी रहती है, मतलब 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, फिर अगला बोलेगा इतना समय लगता है, इसके बाद बोलेगा कि 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में इतना समय लगता है, मतलब दो कंडीशन दी होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही कंडीशन होगी, और उसमें या तो बोट की स्पीड दी रहेगी या फिर स्ट्रीम की स्पीड दी रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में मिल जाएंगे। अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, यहां मोटर बोट है जिसकी स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, वाटर जब रुका हुआ है तब, takes 1 hour more to go 21 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream, मतलब मोटर बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और वो जब
स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो जब वो अपस्ट्रीम में चलती है 21 किलोमीटर, उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है जब वो डाउनस्ट्रीम में उसी पॉइंट पर आती है। अपस्ट्रीम में गई और डाउनस्ट्रीम में आई मोटर को, ठीक है, और उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है जाने में, आने में 1 घंटा उससे कम लगता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, लेट हमें फाइंड आउट करना है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले ली x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट या मोटर बोट इन अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में देखेंगे तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप नाव चला रहे हैं, तो क्या होगा कि नाव को वो जो पानी की स्पीड है वो क्या करेगी, रोकेगी। तो रोकने मतलब स्पीड कम हो जाएगी, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 20 - x किलोमीटर पर आवर। ये हो गई अपस्ट्रीम में स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम नाव को पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में भी नाव चल रही है, तो इसमें दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये सपोर्ट करता है, पानी जो है नाव की वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा होता है, बढ़ जाती है वेलोसिटी। अब ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम में समय कितना लगेगा वो, और डाउन 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी वो चला तो उसमें कितना समय लगेगा, दोनों समय का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगा है, तो यहां 21 किलोमीटर अपॉन 20 अपॉन x, ये हो गया आपका टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम। टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम, बिकॉज यहां डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लगा, तो अब ये यहां पर कम लगेगा, मतलब 21 अपॉन 20 प्लस x, ये टाइम कम है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, या तो हम पहले 21 कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे 1 अपॉन 20 माइनस x माइनस 1 अपॉन 20 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस x यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, और यहां पे आएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या आएगा, ये तो 21 हो गया, यहां पे क्या आएगा 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 20 प्लस एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 प्लस एक्स। समझ में आया, माइनस 20 प्लस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है। तो आप देख रहे हैं ये 20 कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर आएगा 1। यहां पर देखिए, इनको जब सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आएगा a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर, वो वहां चला जाएगा और ये 21x आएगा। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा, यहां मैं लिख रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं, तो 21 इंटू 2x, तो आएगा यहां पे 42x। 21 इंटू x प्लस x 2x, 42x, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को यहां ले आएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 42x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आपको यहां पे देखिए प्रोडक्ट फिर नेगेटिव है, तो मतलब दो ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिनको सबट्रैक्ट करने से 42 आए और मल्टीप्लाई करने से 400 आए, ठीक है। तो 400 को अगर आप एलसीएम निकाल के फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आपको पेयर मिलेगा 50 और 8 का, 50 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 8x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 50 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
तो ये x की दो वैल्यू आएगी -50, तो स्पीड कभी किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए आंसर जो होगा x = 8, ये होगा आपका आंसर। सो इन दिस वे द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 8 km/h। ठीक है। नाउ द स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है 2020 मार्च का जो पेपर बोर्ड में आया था वो वाला क्वेश्चन लिया है स्टैंडर्ड में। A takes 16 days more than the time taken by B to finish a piece of work। मतलब A और B दो पर्सन हैं जो किसी एक काम को कर रहे हैं। जो B अकेले करता है तो A उसको 16 दिन ज्यादा लेता है उसको कंप्लीट करने में। If both A and B together can finish the work in 15 days, find the time taken by the B to finish the work। ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम पर बेस्ड है और वर्क एंड टाइम पे बेस में हमेशा 1 डे वर्क करके करते हैं, रेसिप्रोकल करके। 1 डे वर्क कितना होगा ए का, 1 डे वर्क कितना होगा बी का, दोनों का कंबाइन करके। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन होते हैं तो 1 डे वर्क करके करते हैं, 1 डे का वर्क निकालना पड़ता है। तो लेट बी फिनिशेस द वर्क इन x days। ठीक है। Therefore A finish the work in x plus 16 days। 16 दिन ज्यादा लेता है ना ये, तो वो इतने दिन में खत्म करेगा। अब क्या करना है आपको, दोनों का 1 डे वर्क निकालना है। ठीक है। तो इसका 1 डे वर्क कितना होगा, 1/x पार्ट, मतलब पार्ट कंप्लीटेड बाय B in 1 day प्लस पार्ट कंप्लीटेड बाय A in 1 day। ठीक है। इज इक्वल टू दोनों कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं तो मैंने प्लस लगा दिया। तो इन दोनों का अगर वो पूरा काम 15 डेज में करते हैं एक साथ मिलके तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/15। नाउ दिस इज योर नीडेड थिंग जो चाहिए आपको। अब इससे आपको इक्वेशन बनाना है। तो ये देखिए यहां पे हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x into x plus 16। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो आएगा x plus 16, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो आएगा x is equal to 1/15। तो यहां पे आया 2x plus 16, 2x plus 16 और नीचे आया x square plus 16x is equal to 1/15। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30x plus 240 is equal to x square plus 16x। ये हो गया। अब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर 16x minus 30x, तो आएगा -14x और ये इस तरफ जाएगा तो आएगा -240 is equal to 0। This is your quadratic equation in which you have to find out the two numbers whose subtraction is 14 but the product is 240। तो 240 देखिए 14 और 10, 14 और 10 मतलब सॉरी 24 और 10, 24 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 24 में से 10 माइनस करेंगे 14 आएगा और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x minus 24 and x minus 10 is equal to 0। ठीक है। सॉरी यहां पर आएगा प्लस है क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो x इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 24। इसको लेने पर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी जो हम नेगलेक्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 20 मतलब b जो है वो पूरे काम को 24 डेज में करेगा और a जो होगा वो करेगा 24 प्लस 16 40 डेज में। ठीक है। समझ में आया। ओके नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मिसलेनियस टाइप का है। सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट फॉर फूड इज ₹540। ड्यू टू सम रीजन 5 स्टूडेंट्स फेल्ड टू गो, ड्यू टू which the cost of per head increased by ₹18। How many students attend the picnic? कितने स्टूडेंट ने अटेंड किया। कुछ स्टूडेंट्स ने मान लीजिए पिकनिक का प्लान बनाया और टोटल कॉस्ट जो फूड का आया वो है ₹540।
लेकिन कुछ कारणों से 5 बच्चे नहीं जा पाए, तो आपको बताना है कि कितने बच्चों ने पिकनिक अटेंड की है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पर हेड खर्चा जो आया, मतलब कुछ बच्चों के कम हो जाने की वजह से पर हेड खर्चा जो है 18 रुपए बढ़ गया। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि पहले कितना था, उससे बाद में कितना खर्चा हो गया पर हेड, एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा आया। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लान द पिकनिक, लेट द स्टूडेंट बी, स्टूडेंट्स बी, ऐसा लिख लेते हैं, स्टूडेंट बी एक्स। टोटल स्टूडेंट्स मान लीजिए एक्स थे, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फूड पर हेड कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कितना था ₹540 और डिवाइडेड बाय एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया पहले का कॉस्ट। ठीक है, अब 5 लोग नहीं जा पाए, ठीक है ना। इफ 5 स्टूडेंट failed to go, therefore then number of students attended the picnic is equal to x minus 5। अब कॉस्ट पर हेड क्या आएगा, कॉस्ट पर हेड अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ₹540 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए और ये वाली वैल्यू कम होगी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 आना चाहिए। सो एज पर क्वेश्चन हो गया 540 अपॉन x माइनस 5 माइनस 540 अपॉन x इज इक्वल टू 18। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले 540 कॉमन ले लीजिए और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इंटू एक्स माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 18। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा और 5 जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां 540, ठीक है, 540 इंटू 5 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x इंटू 18। तो जब आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो एट लास्ट आपका जो इक्वेशन बनेगा वो आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। आप कोशिश कीजिएगा इसका इक्वेशन बनाने की, आसान है। जब इसको ब्रैकेट खोलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में वैल्यूज को ट्रांसपोज करना है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा। मतलब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट फिर नेगेटिव है, यहाँ 1 है, यहाँ पे माइनस 150 है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको सबट्रैक्ट करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 150 आए, तो 15 इसका जो आंसर होगा वो 15 और 10 होगा। 15 और 10 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा और 15 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। तो जो आंसर इसका होगा x माइनस 15 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन कैसे किया गया ये आपको सीखना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहां पे आएगा 15 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10 नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव नहीं हो सकते। तो आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले थे 15, अब कितने हो गए टोटल अटेंडेड, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक इज इक्वल टू 15 माइनस 5, दैट इज ओनली 10 स्टूडेंट्स अटेंड किए पिकनिक। ठीक है, समझ में आ गया। Now the student, next question and the last question for today, मैं डिस्कस कर रहा हूँ last. A piece of cloth cost ₹800. If the piece were 4 meter longer and each meter cost ₹10 less, मतलब जो भी उसका रेट था उसमें 10 रुपए कम कर दें और 4 मीटर और कपड़ा ले ले, तो the cost of the piece would have remained unchanged. ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर।
ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन में ये है कि एक पीस है क्लॉथ का पीस, वो 800 रुपए का है। ठीक है, अगर 10 रुपए उसके पूरे रेट में कम कर दिया जाए पर मीटर, अगर हम कम कर दें 10 रुपए और 4 मीटर लेंथ बढ़ा दे, तब भी वो कॉस्ट उतनी ही रहेगी, 800 रुपए का ही रहेगा। तो बताइए कि टोटल लेंथ ऑफ द कितनी लेंथ है उसकी पीस की और उसका रेट कितना है। ठीक है, सो लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ बी x मीटर, therefore cost पर मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 अपॉन x, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, अब अगर इसमें कॉस्ट को 10 रुपए कम कर दें, ठीक है, और 4 मीटर बढ़ा दें, मतलब 4 मीटर लेंथ को बढ़ा दें, तो लिखेंगे इफ द लेंथ is increased by 4 meter, then the cost, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 800 अपॉन x प्लस 4। अब इन दोनों में 10 रुपए का फर्क है, इसमें और इसमें 10 रुपए का फर्क है। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू 800 अपॉन x है, यहां पर 800 अपॉन x प्लस समथिंग है, मतलब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंगली विद रेस्पेक्ट टू x ये वैल्यू बड़ी होगी x प्लस 4। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू छोटी होगी, ये बड़ी होगी, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कैसी होगी छोटी, ये बड़ी होगी। तो इक्वेशन आपका बनेगा 800 अपॉन x प्लस x माइनस 800 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। दोनों के पर मीटर में 10 रुपए का फर्क, बस इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो 800 कॉमन ले लीजिए, दोनों में 800 है, यहां पे आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4, ब्रैकेट में लिखिएगा इज इक्वल टू 10। तो ये पहले से जीरो यहां से कैंसिल कर देंगे, समझ में आया। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 4 माइनस x जाएगा, तो केवल 80 इंटू 4 बचेगा ऊपर, और ये आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, x इंटू x प्लस 4 मतलब x स्क्वायर प्लस 4x, तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा 320। तो आपका जो इक्वेशन बना वो बन गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। फिर प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, ये 320 वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, यहां 1 है, यहां पर 320 है माइनस में, तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस 320। मतलब दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनको, दो ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 4 आए और मल्टीप्लाई करने से 320 आए, तो क्या होंगे 20 और 16। आप फैक्टराइज कर एलसीएम निकालिएगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, तो पेयर बनाइएगा, तो एक होगा 20 दूसरा होगा 16। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आएगा x माइनस 16 एंड x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 लिखोगे तो आएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव 16, और यहां पर x इज इक्वल टू जब लेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 20, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव में नहीं होगी। x इज इक्वल टू 16 लेंगे, तो जब हम यहां 16 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये तो लेंथ हो गई 16 मीटर, आंसर आ गया। लेंथ पूछा गया और पूछा गया पर मीटर कॉस्ट कितनी है, तो पर मीटर कॉस्ट यहां पर आप 16 लिखिए, तो कॉस्ट पर मीटर जो होगी वो हो जाएगी आपकी 800 अपॉन 16, तो आंसर आएगा ₹50 पर मीटर का क्लॉथ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ 8 क्वेश्चंस, आज मैंने डिफरेंट टाइप के 8 क्वेश्चन बताए, डिफरेंट मेथड के, और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके से बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।